और आइए इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, शमशाबाद से आ रही है, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उनका बयान है। उन्होंने कहा कि 40 से ज्यादा उम्र वालों को इस बार पार्षद का टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। तो एक बड़ा बयान अरुण यादव का, उनका साफ कहना है कि 40 से ज्यादा उम्र वालों को पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा। नौजवानों को मौका दिया जाएगा, पार्टी कार्यकर्ता जो हैं 40 से कम उम्र के, उन्हें मौका दिया जाएगा निकाय चुनाव में और पार्षद का टिकट उन्हें दिया जाएगा। 40 से उम्र जो पार कर चुके हैं उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहा अरुण यादव ने, आइए पहले सुनते हैं। बहुत स्पष्ट है, 40 साल से ऊपर के लोगों को वार्ड के पार्षद का टिकट नहीं देवे, ये मैंने कहा है। और इस पे सभी मूल जो व्यवस्था है उस पे माननीय हमारे अध्यक्ष जी भी निर्णय लेंगे और अधिक से अधिक युवाओं को इन चुनाव में भाग लेने का मौका मिले, ये मेरा कहना है। विकास आ रहा हमारे संवाददाता जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है। विकास, एक बड़ा बयान अरुण यादव ने दिया और ऐसा भी कहा उन्होंने कि ये सिर्फ उनका मानना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ अमीनाथ, मैं आपको बता दूं, आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव किसान सम्मेलन को सम्मिलित करने सुरन जा रहे थे। इसी बीच शमशाबाद के कांग्रेसियों ने उनका मुहिम चौराहे पर स्वागत किया। जब मीडिया से बातचीत करते समय जब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, आने वाले निकाय चुनाव में पार्षदों को 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा बयान से कहीं ना कहीं उम्र दराज नेताओं में मायूसी नजर आई है। अविनाश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश जी, अरुण यादव का बयान आता है 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इस बार पार्षद का टिकट नहीं मिलेगा। यह भी उन्होंने साफ कर दिया कि ये उनका कहना है, पार्टी की तरफ से अभी इस तरह की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। अरुण यादव का ये कहना चाहिए कि उनकी खुद की ये सोच है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी का बड़ा बयान भी कहेंगे, अच्छा बयान भी कहेंगे कि अगर कांग्रेस इस तरफ जाती है, क्योंकि अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करें अविनाश जी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक संक्रमण काल से गुजर रही है। बहुत तमाम सारी चीजें हैं जिस पर बदलाव करने की जरूरत कांग्रेस में है। बातें बहुत होती रही हैं, अलग अलग स्तर पर बातें हुई, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। अगर थोड़ा पीछे चलेंगे, जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तो कमलनाथ, पीसीसी चीफ, पूर्व मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अब बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, दोनों को आगे कर 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। दिग्विजय सिंह को एक समन्वय की, एक कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी वहां उनको दी गई थी, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और ये दोनों नेता, जिस तरह से पूरा चुनाव मैनेजमेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देखा, जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूरा चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां हुई और उसका यही प्रतिफल हुआ कि 15 महीने के भीतर, बड़े जद्दोजहद के बाद 15 सालों का इंतजार करना पड़ा और 15 महीने के भीतर ही आप धर धराकर गिर गए और आपकी सरकार मध्य प्रदेश से बाहर हो गई और बीजेपी ने आपके ही लोगों के द्वारा सरकार बना ली। अब निकाय चुनाव है, लेकिन अभी चुनाव से पहले अगर कांग्रेस की तैयारी देखी जाए, जैसा कि हर चुनाव के पहले होता है, उस स्तर की तैयारी अभी दिख नहीं रही है। लेकिन अगर पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव की बात करें, निश्चित तौर पर अरुण यादव वो नेता रहे हैं जिन्होंने 15 सालों तक, जब बीजेपी की सरकार रही तो उन्होंने यहां किला लड़ाया है, यहां पर पीसीसी में बैठकर उन्होंने काम किया है और कहीं ना कहीं एक अपनी बखूबी भूमिका उन्होंने निभाई है। अगर पीसीसी चीफ के तौर पर देखें तो अरुण यादव, और दूसरी ओर अगर देखें नेता प्रतिपक्ष जब उस समय थे अजय सिंह राहुल की बात करें, तो इन्होंने निश्चित तौर पर संख्या बल बहुत कम होने के बावजूद भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, सरकार को कड़ी टक्कर दी थी। हमने सदन से लेकर सड़क तक देखा था कि किस तरह से लड़ाई लड़ी गई थी। लेकिन काफी अहम बात अरुण यादव कह रहे हैं, युवा नेता है, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कि 40 साल से ज्यादा उम्र वालों को पार्षद का टिकट नहीं दिया जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से ही राजनीति का एक कह सकते हैं कि यहां से एक नेता तैयार होता है, एक पार्टी के लिए मजबूत स्तंभ तैयार होता है। अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो इससे बेहतर हो नहीं सकता। लेकिन यह अरुण यादव का बयान है,
अरुण यादव खुद कह रहे हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या सोचते हैं, दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं, ये अलग बात है। ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छा बयान कहेंगे, युवाओं की नजर से देखेंगे, क्योंकि हर चुनाव में युवाओं की एक बड़ी भूमिका होती है। और मुझे लगता है अगर ऐसे कांग्रेस करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको फायदा जरूर निकाय चुनाव में मिलेगा। लेकिन देखना होगा ये कितना इस पर अमली जामा पहनता है। बिल्कुल राजेश जी, सब बात वही है कि पार्टी एक है, विचारधारा एक है, लेकिन मत भिन्नता नेताओं में जो है जाहिर सी बात है बहुत देखी जाती है। कांग्रेस में कहां कुछ जाता है और अंतत्वगत्वा जो है फैसला हाईकमान ही करती है। तो अरुण यादव भले ही कह रहे हो कि 40 पार के लोगों को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, मौका नहीं दिया जाएगा, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा पार्षद के चुनाव में, लेकिन ये बयान सिर्फ और सिर्फ अरुण यादव का है। पार्टी फोरम पे इसको कितनी तरजीह दी जाती है, आला कमान इस पर उनके बयान को लेकर क्या सोचता है और उनके मशवरे को कितना मानता है, ये एक बड़ी बात है। राजेश जी क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात है, और अविनाश जी वही बात मैं कर रहा हूं कि पार्टी कितना तरजीह इसको देती है। क्या पार्टी अब उस मानसिकता पर आ गई है कि नहीं, अब सब कुछ बदलना है, बदलाव की स्थिति में, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि संक्रमण काल में है, कि आप कांग्रेस जो लंबे समय से एक इंतजार था कि एक स्ट्रेटजी बदलने की उसको जरूरत है, जनता के बीच में आप वही पुराना जो एक पूरा आइडियोलॉजी रही है, जो विचारधारा रही है, लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदला है। बीजेपी जिस तरह से सने सने मजबूत हुई है, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में, अब आप कैसे उसको आगे ले जाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरह की चुनौती अभी आपके सामने खड़ी हुई है कि आप एक झटके में तमाम सारे आपके जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए और उनके साथ में तमाम सारे उनके समर्थक कार्यकर्ता उसमें हो गए। अब ऐसे में आपको नए सिरे से मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करना है, और अगर ऐसे में आप युवाओं को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके अंदर जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का संचार है, जो शक्ति है, उससे आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। और मुझे लगता है अरुण यादव का अच्छा बयान है, लेकिन अरुण यादव ये भी साथ में कह रहे हैं कि उनकी ये निजी राय है। अब पार्टी के जो उच्च नेता हैं, खासतौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात कर लें, दिग्विजय सिंह की हम बात कर लें, या फिर और तमाम सारे नेता हैं उनकी हम बात कर लें कि वो क्या सोचते हैं या फिर पार्टी हाईकमान क्या सोचती है। बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि बयान जो दिया है अरुण यादव ने, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो आगे बढ़ने की सोच रखते हुए कांग्रेस से जुड़े और लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, उनमें मायूसी जरूर हो सकती है, जो 40 पार कर चुके हों, कई बार पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं और नेता हैं बड़े बड़े, उनके लिए थोड़ी सी मायूसी भरी बात हो सकती है। लेकिन अब देखना है कि आला कमान इस मामले में क्या कहती है, कितनी तरजीह दी जाती है अरुण यादव के बयान को। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।